फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, और समविभव पृष्ठ से रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट और भी नोट पॉइंट बनेंगे, तो उनको भी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो इसको हम लोग ना डायग्राम से समझेंगे कि कैसे इसके पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव समान है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक प्लस का आवेश लिया है, ठीक है, ये आपका प्लस का आवेश है। अब आपको मालूम है कि प्लस के आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो इन वैद्युत बल रेखाओं को हम इस टाइप से दिखा सकते हैं। ये क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं हैं। इस टाइप से आप इनको दिखा सकते हो। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस का आवेश है, और प्लस के आवेश के चारों ओर क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। अब देखो आवेश ये प्लस का है, तो आप चाहें तो दिखा सकते हो कि वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये प्लस से माइनस की ओर होती हैं, तो आप इनको एरो से बाहर की ओर दिखाएंगे। तो ये जो अभी हमने प्रेजेंट किया है, ये वैद्युत क्षेत्र को प्रेजेंट किया है, समविभव पृष्ठ को नहीं। लेकिन आपने डेफिनेशन में लिखा है ना कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, तो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे ना, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। अब देखो इसमें आप क्या करें, एक पृष्ठ खींच दीजिएगा, समविभव पृष्ठ खींचेंगे इसमें। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से दिखा सकते हो, इस टाइप से दिखा सकते हो। ये हमने एक समविभव पृष्ठ इस टाइप से खींच दिया। ये है बेटा समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखो इसके पृष्ठ पर मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, इस पर विभव क्या होगा, वी ए होगा। ये वाला पॉइंट क्या है, वी है, तो इस पर आप विभव को वी दिखा दीजिएगा। ऐसे ही आप और पॉइंट ले सकते हो, वी सी हो जाएगा, वी डी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये विभव का पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ पर चाहे आप जितने पॉइंट बना लीजिए, सभी पर विभव कैसा होगा, समान होगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट ए है, इस पर विभव क्या है, वी ए, और ये वाला मान लो पॉइंट कितना है, वी है, और इस पर विभव क्या है, वी वी है। तो ये विभव कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। आप कह सकते हो वी ए बराबर है किसके, वी वी के। यही डेफिनेशन में कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। यानी कि अगर यहाँ पर मान लो आपका 5 वोल्ट का है, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 वोल्ट का होगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे एक और हम समविभव पृष्ठ यहाँ पर इस टाइप से कंसीडर कर दें या बना दें। ये मान लो हमने एक और समविभव पृष्ठ यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब सपोज इसके मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, सी है, तो यहाँ पर विभव क्या होगा, वी सी होगा। ये वाला पॉइंट आप डी मान लीजिएगा, तो यहाँ पर विभव क्या होगा, वी डी होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये जो अंदर आपने जो समविभव पृष्ठ बनाया है, इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा और बाहर वाले पृष्ठ पर जो विभव होगा, ये समान नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये समान नहीं होगा। हाँ, अंदर वाले विभव पर अगर बात करें, पॉइंट सी पर और डी पर विभव समान होगा। बाहर वाले पर बात करें, ए और बी पर समान होगा। लेकिन आप ये अंदर वाले समविभव पृष्ठ और बाहर वाले समविभव पृष्ठ को अगर आप कंपेयर करोगे, तो ये विभव समान नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा है, इसको हमने डायग्राम से आपको अच्छे से समझा भी दिया। अब देखो इससे रिलेटिव डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अब मैं कुछ नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर लिख लेना
कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या लिखोगे बेटा? विभवांतर शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। विभवांतर का मतलब ही क्या है? दो बिंदुओं के बीच अंतर। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर जैसे मान लो विभव कितना है, जैसे बी ए कितना है, बी ए मान लो यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट है, और बी पर भी क्या होगा? ये 5 वोल्ट होगा, क्योंकि आपको मालूम है पृष्ठ पर विभव कैसा होगा? समान होगा। अब विभवांतर होता क्या है? दो बिंदुओं के बीच का अंतर। तो इसको आप क्या लिखोगे? वी माइनस वी ए। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभव कैसा होगा, या विभवांतर कैसा होगा? शून्य होगा। विभवांतर कैसा होगा? शून्य होगा। एक नोट पॉइंट आप और लिख सकते हैं, ठीक है? एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, और इसमें आप लिखेंगे बेटा कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ठीक है ले जाने में किया गया कार्य, शून्य होता है। तो आप ध्यान रखना पहले पॉइंट में क्या था कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अब देखो कार्य कैसे शून्य हो गया? जैसे मान लो हम इसको यहाँ बी ए से बी बी पर ले जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? वी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q0। तो यहाँ से आप W निकालेंगे, मीन्स कार्य निकालेंगे, तो क्या आएगा? Q0 इंटू, आप Q भी ले सकते हो, क्या आएगा? वी माइनस वी ए। और आपको मालूम है समविभव पृष्ठ पर विभव कैसा होता है? समान होता है। तो हमें ये मालूम है यहाँ पर वी ए बराबर है किसके? वी बी के। तो आप यहाँ लिखेंगे Q0 इंटू में वी ए माइनस वी ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि वी ए बी वी के बराबर है, तो इनको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये क्या आएगा? Q0 इंटू, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कार्य कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो आपको दोनों नोट पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे, और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना।